Dear students, we are starting with example 4 of chapter 15 probability. ओके एग्जाम्पल 4 है. जो बच्चे मेरी वीडियोस के ऊपर नए हैं तो वो नोटिफिकेशन बटन को हिट कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर ले. ओके, क्वेश्चन क्या है? वन कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल सफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स. कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड विल बी एन एस, नॉट बी एन एस. ठीक है, बी एन एस एलिमेंट्री इवेंट है, नॉट बी एन एस उसी की कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट है. ठीक है, अब देखो कार्ड के बारे में पहले जान लेना ज़रूरी है कि कार्ड में होता क्या क्या है. ठीक है, तो वो मैंने पहले से ही बना के रखा हुआ है, तो मैं आपको डिस्कस करता हूँ उसके रिगार्डिंग कि कार्ड के अगर क्वेश्चंस आते हैं तो आपको किस तरीके की अप्रोच लगानी है और किस चीज़ों का ध्यान रखना है. ठीक है, सो कार्ड्स टोटल वेल शफल्ड कार्ड 52 होते हैं. ठीक है, उसमें 52 कार्ड्स अगेन डिवाइडेड होते हैं रेड और ब्लैक कार्ड्स में. ठीक है, रेड 26 होते हैं, वहीं पे ब्लैक भी 26 होते हैं. डैट मीन्स 26 26 52 हो गया, इक्वली डिवाइडेड है. ठीक है, रेड कार्ड्स अगेन दो पार्ट में डिवाइडेड होते हैं, डायमंड और हर्ट कार्ड में. ठीक है, वहीं पे ब्लैक कार्ड डिवाइडेड होते हैं स्पेड और क्लब्स कार्ड में. जैसा कि आपने पत्ते देखे होंगे तो ये डायमंड कार्ड का सिंबल है. ठीक है, ये हर्ट कार्ड का सिंबल है, ये स्पीड कार्ड का सिंबल है और ये क्लब कार्ड का सिंबल है. ठीक है, जो रेड कार्ड डिवाइडेड है दो पार्ट में, डायमंड और हर्ट में, अगेन 26 का आधा 13 13 में डिवाइडेड, मतलब इक्वली डिवाइडेड है. वहीं पे ब्लैक भी 26 है और 13 13 इक्वली डिवाइडेड है स्पेड्स और क्लब्स कार्ड में. डैट मीन्स ये 13 है, ये 13 है, ये भी 13 है और ये भी 13 है, तो 13 इंटू 4 अगेन 52 आपका होता है. ठीक है, अब डायमंड में देखो एक किंग, एक क्वीन, एक एस कार्ड, एक जैक कार्ड, 2 to 10 नंबर कार्ड होते हैं. 2 to 10 नंबर का मतलब 2 3 4 5 अप टू 10. ओके, मतलब 1 नंबर तो नहीं आता, 1 की जगह एस कार्ड रहता है हमारा. ठीक है, तो ये डायमंड कार्ड्स इसमें डिवाइडेड है. टोटल 13 कार्ड्स ऐसे होते हैं, 1 किंग, 2 क्वीन, थर्ड एस, फोर्थ जैक. फोर्थ जैक के बाद यहाँ पे ये 9 कार्ड है, 2 से 10 तक आप गिनोगे तो 9 कार्ड मिलेंगे आपको. तो 9 और ये 4, 9 4 13, मतलब 13 कार्ड्स हो गए. सेम वे सारी चीज़ें डिवाइडेड है इसी पार्ट में. यहाँ पे भी 1 किंग है, 1 क्वीन है, 1 एस कार्ड है, 1 जैक कार्ड है, 2 to 10 नंबर कार्ड है. सेम स्पेड में भी 1 किंग, 1 क्वीन, 1 एस, 1 जैक, 2 to 10 नंबर कार्ड. 1 किंग, 1 क्वीन, 1 एस, 1 जैक, 2 to 10 नंबर कार्ड. ये क्लब्स कार्ड हो गया. ठीक है, इस तरीके से डिवाइडेड है. अब जो हमारे क्वेश्चन में वो एस कार्ड के बारे में पूछा है, तो वेल शफल्ड 52 कार्ड्स में से एस कार्ड कितने? 1 2 3 4 एस कार्ड हो गए. ठीक है, अगर आपको ये पूछा जाता है कि रेड कार्ड में से एस कार्ड की प्रोबेबिलिटी निकालो, तो आप 2 ही एस कार्ड लेते हैं. ठीक है, 2 ही एस कार्ड लेते हैं और रेड कार्ड कितने हैं यहाँ पे? 26 है, तो प्रोबेबिलिटी 2/26 निकलती. ठीक है, बट अगर वेल शफल्ड पैक ऑफ कार्ड में से अगर बोला जाए कि रेड कार्ड एस की प्रोबेबिलिटी निकालो, तो 2/52 आप लोगे, क्योंकि पूरे में से सिर्फ रेड कार्ड की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है वो. ठीक है, वो फर्दर क्वेश्चंस आगे आएंगे तो हम सॉल्व करेंगे. ओके, यहाँ तक पता चला कि कार्ड्स क्या होते हैं, कार्ड्स किस पार्ट में डिवाइडेड है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे इंफॉर्मेशन मिल गई होगी. ठीक है, एग्जाम्पल 4 पे आते हैं. अब देखो कार्ड्स के बारे में आपने समझ लिया. 1 कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स. कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड विल बी एन एस कार्ड. एस कार्ड जैसे कि बताया उसके अंदर कितने टोटल एस कार्ड है? 4 है, हर एक में से एक एक एस कार्ड होता है हमारा. तो क्वेश्चन फर्स्ट को सॉल्व करने के लिए देयर आर, पहले बता देते, 4 एस इन अ डेक. एस का मतलब इक्का होता है. ठीक है, इक्का वाला जो ए लिखा रहता है ना, वो इक्का वाला कार्ड. अब इस इवेंट को हम मान लेते हैं, जो पहला प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, लेट ई बी द इवेंट, ई बी द इवेंट, द कार्ड इज एन एस. ओके, सो therefore the number of outcomes favorable
फेवरेबल मतलब एस कार्ड होने के फेवरेबल में कितने, टू ई इक्वल्स टू 4, ओके। और नाउ therefore the number of possible outcomes मतलब टोटल नंबर ऑफ चांसेस, तो टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने हमारे, पॉसिबल आउटकम्स कितने, 52, ठीक है। टोटल कार्ड्स 52 है तो इसमें पॉसिबल आउटकम्स हमारा 52 आएगा। therefore p ऑफ इवेंट का नाम e है तो e रखेंगे, और फॉर्मूला क्या था, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम टू ई अपॉन में टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम, ठीक है। फेवरेबल आउटकम हमारा पता है, हमारा 4 है, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम हमारा 52 है, ठीक है। पी ऑफ ई जो ये आ गया, इसको अगेन कट करके 4 1 जा और ये 13 जा, ठीक है। तो पी ऑफ ई जो आपकी वैल्यू आई 1/13, देयरफॉर पी ऑफ ई प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट की आ गई 1/13। सेम वे सेकेंड क्वेश्चन के लिए जाते हैं, जो जस्ट इसका उल्टा है। ये हमारी एलिमेंट्री इवेंट हुई तो वो हमारी कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट है, ठीक है। तो हम इवेंट का नाम ले लेते हैं, लेट एफ बी द इवेंट, लेट एफ बी द इवेंट, लेट एफ बी द इवेंट कार्ड ड्रॉन इज नॉट एन एस कार्ड, ठीक है। तो अभी आपको पता है कि एस कार्ड होने के फेवरेबल चांसेस 4 थे, ठीक है, 152 कार्ड में से। तो नहीं होने के चांसेस 48 हो जाएंगे, क्योंकि 52 में से आप 4 को माइनस कर दोगे। देखो फेवरेबल चांसेस एस कार्ड के 4 थे, तो नहीं जो फेवर में आएंगे वो 48 आएंगे। किस तरीके से, क्योंकि टोटल कार्ड 52 और फेवर में 4 कार्ड ही है, तो वो आप माइनस कर लोगे। मैं लिख के बताता हूँ, द नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू द इवेंट एफ इक्वल्स टू 52 माइनस 4 इक्वल्स टू 48। रीज़न पता चल गया, क्योंकि 4 फेवर में थे तो नॉट फेवर में कितने आ जाएंगे, 52 में से अगर आप 4 माइनस कर दोगे तो वो नॉट फेवर में आएंगे, ठीक है। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट अगर हम निकालें, देयरफॉर द नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं, वो 52 रहेंगे। नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स इक्वल्स टू 52। फेवरेबल टू द इवेंट एफ कितने आए, 48 आए, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी, अभी मैं फार्मूला नहीं लिख रहा हूँ, अगर आपको फार्मूला लिख के ही करना है, ठीक है। पी ऑफ एफ इक्वल्स टू, यहाँ पे फार्मूला लिखना, मेरे पास जगह नहीं इसके लिए मैं डायरेक्टली आंसर लिख रहा हूँ। फेवरेबल हमारा ये है 48 और पॉसिबल आउटकम्स 52, तो फेवरेबल वाला ऊपर 48 अपॉन में 52। देखो दोनों 4 से डिवाइड हो जाएंगे, 4 12 जा 4 13 जा, ठीक है। 4 के टेबल में कटा 12/13, तो पी ऑफ एफ हमारा एक 12/13 आ गया, ठीक है। इसी को एक और तरीका है करने का, जैसे बताया था कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट वाला, ये तो समझ लिया आपने, और एक तरीका है वो भी समझते हैं। देखो अल्टरनेट मेथड के लिए हमें पता है पी ऑफ ई कितना है 1/13, तो अगर मुझे पी ऑफ ई बार निकालना है, क्योंकि देखो बी एन एस कार्ड एंड नॉट बी एन एस कार्ड, बी एन एस कार्ड नॉट बी एन एस कार्ड जस्ट ऑपोजिट चीज़ है, ठीक है। तो अगर पी ऑफ ई मुझे पता है तो पी ऑफ ई बार भी निकल सकता है, जैसे कि फॉर्मूला हमने पहले किया होता। वो फॉर्मूला कौन सा था, पी ऑफ ई बार इक्वल्स टू 1 माइनस पी ऑफ ई, इस फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं। अब पी ऑफ ई बार क्या है यहाँ पे, नथिंग बट जो सेकेंड जो क्वेश्चन पूछा गया वही चीज़ है, ठीक है।
therefore P of E bar is a event which is denoted the event not to be an ace। ठीक है, जो P ऑफ E बार है वो किस चीज़ को डिनोट कर रही है, नॉट टू बी यानी एस। तो ठीक है, P ऑफ E बार हम निकाल लेते हैं। जैसा कि हमें पता है P ऑफ E कितनी है, वैल्यू हमारी 1/13 है। ठीक है, 1/13 है, तो वो रख देंगे इसकी जगह पे 1 - 1/13, जो कि आ जाएगा 13 - 1/13। यहाँ पे एलसीएम लिया हमने इस चीज़ का। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया 12/13। देखो दूसरे तरीके से भी वही आंसर है हमारा। ठीक है, ये अल्टरनेट मेथड थी, यहाँ पे और लिख दे रहा हूँ मैं। ठीक है, और है मतलब ये तरीका भी आप यूज़ कर सकते हो निकालने के लिए, बट यहाँ पे बताना पड़ेगा P ऑफ E बार इज द इवेंट विच इज डिनोटेड द इवेंट नॉट टू बी एन एस। ओके, क्लियर है? ये एक मेथड थी और दूसरी अल्टरनेट मेथड ये वाली है। आप यूज़ कर सकते हो, दोनों ही चलेगा। ठीक है, बट आपको सिर्फ एक चीज़ का ध्यान रखना, यहाँ पे P ऑफ E बार इस अ इवेंट बतानी पड़ेगी, इवेंट का नाम देना पड़ेगा। आई होप यहाँ तक समझ में आया। अगर नहीं समझ में आया तो आप कमेंट करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।